आपको लगता है आपका व्हाट्सएप कोई एक्सेस कर रहा है या फिर आपके इंस्टाग्राम को कोई कॉन्स्टेंटली लॉगिन करने को ट्राई कर रहा है? इफ़ यस, देन आपका अकाउंट हैक हो चुका है। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड की इस क्रॉसरोड सीरीज़ में मैं आज एक बार आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हैकिंग क्या होता है आज हम ये देखने वाले हैं। हैकिंग बेसिकली लाइक जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत सारे कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को या किसी के पर्सनल डेटा को ब्रीच करने को ट्राई करते हैं, उसको हम हैकिंग कहते हैं। अभी हैकिंग अलग अलग टाइप्स का होता है, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग। तो हमारा फर्स्ट टाइप है डेटा ब्रीचिंग। तो डेटा ब्रीचिंग, यहाँ पे जो भी हैकर्स होते हैं वो सिस्टम को अटैक करते हैं एंड वहाँ पे जाके जो कंज्यूमर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके पर्सनल डेटाज, उनके नंबर्स, उनके एड्रेस, इनफैक्ट उनका जो एटीएम पिन होता है वो भी वहाँ से उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो होता है डेटा ब्रीचिंग। इनफैक्ट अगर कुछ कंपनीज़ के केस स्टडीज़ की बात करूँ तो गूगल का, ट्विटर का, फेसबुक का, इनफैक्ट डोमिनोज़ का भी डेटा ब्रीच हो चुका है। तो उस तरह से हैकर्स डेटा ब्रीचिंग पे जाते हैं एंड अटैक करते हैं। देन आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। कभी आपको अगर कॉल आया होगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, देन मे बी वो लोग पूछते हैं ना, आपका बैंक का इन्फो देना होता है एंड जैसे ही अगर आप इन्फो दे देते हो आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग, जिसको हम फिशिंग भी कहते हैं, उसमें जैसे कि आपने अगर कोई ऐप्स को इंस्टॉल किया है या फिर अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है तो उसके थ्रू भी आपके जो सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है ना वो हैकर्स तक पहुंच सकता है। जो मिलिशियस जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर ऐप्स होते हैं, तो उसके थ्रू आपका डेटा जो है वो हैक हो सकता है, हैकर्स तक पहुंच सकता है। तो आपको वहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। देन हमारा जो थर्ड टाइप होता है वो होता है मैन इन द मिडल। अब मैन इन द मिडल क्या होता है कि अगर हम कभी कहीं जाते हैं, कभी हमने किसी से वाईफाई शेयर किया या पब्लिक वाईफाई जब हम यूज़ करते हैं एंड उस समय हम अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, तो कोई भी हैकर के लिए बहुत इजी हो जाता है जो भी आपका लाइक डेटा है वो ग्रैब करना। तो उस तरह से भी जो हैकर्स होते हैं ना वो डेटा की चोरी करते हैं यहाँ पे, राइट। अब हमने ये तो जान लिया है कि हैकिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड हैकिंग होता क्या है, बट हैकर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। हैकर्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो इलीगली हैकिंग करते हैं। जैसे उनका इंटेंशन ही गलत होता है, उनका इंटेंशन फ्रॉड करना होता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो गलत इंटेंशन से अगर आप किसी का डेटा ब्रीच करने को ट्राई कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। देन अगर आप एथिकली अगर हेल्प करने के इंटेंशन से या विद अ गुड इंटेंशन आप किसी कंपनी का हैक करके आप एनालाइज करते हो कि वहाँ पे क्या बग्स है, तो उसको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स। ओके। देन होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अभी ग्रे हैट हैकर्स भी एक्चुअली एथिकल नहीं होते हैं, बट उनका इंटेंशन लॉस करवाना नहीं होता है, बट वो फ़न के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, बट अगेन ये इलीगल है तो वो भी नहीं करना है। सो अब हमने हैकर्स के टाइप तो देख लिए, अब ये जानते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होता है। एथिकल हैकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो डिटेक्ट करता है वल्नरेबिलिटीज़ को एक एप्लीकेशन में, सिस्टम में या एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं, अगर सिस्टम में कुछ भी एक माइन्यूट भी बग्स हैं तो उसके थ्रू वो अटैक करके वहाँ पे फ्रॉड कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं। तो एथिकल हैकिंग जो होता है वो एक्चुअली उसी के ऊपर वर्क करता है कि कैसे ये हैकिंग को रोकना है या जो भी बग्स है उसको डिटेक्ट करना है ताकि कोई दूसरा हैकर, अनएथिकल हैकर उसको हैक ना कर सके। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी बहुत लोगों को सेम लगता है कॉन्सेप्ट, बट अगर हम माइन्यूटली देखे जाए तो फिर साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है एथिकल हैकिंग। अगर आप लोग चाहते हो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बने तो कमेंट्स पे वहाँ पे आप मेंशन कर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम साइबर सिक्योरिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आए। ओके। सो जैसे कि मैंने कहा कि एथिकल हैकिंग ये लोग एक्चुअली एक प्रोसेस यूज़ करते हैं साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए एंड जो भी ब्रीचेस होता है उसको सिक्योर करने के लिए। ओके। अभी देख लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज एन एथिकल हैकर। ओके। तो आपको गैप्स को फाइंड आउट करना है, डेटा में अगर कोई भी गैप्स है या फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपको वर्कआउट करना होता है ताकि आपका जो भी सिस्टम है वो सिक्योर्ड रहे।
आपको खुद को लीगल होना बहुत ज़रूरी, लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो, हैकिंग का कोई प्रोसेस कर रहे हो, तो पहले आपको प्रायर उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। देन रिपोर्ट वल्नरेबिलिटीज़, अगर आपको लग रहा है हाँ कुछ तो उसमें डिटेक्ट है, तो आपको तुरंत वहाँ पे रिपोर्ट करना है ताकि तुरंत उस पर एक्शन होना स्टार्ट हो पाए। ओके, देन आपको जो डेटा सेंसिटिविटी है उसका रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका वैल्यूएबल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो आपको खुद देखना है कि आप वो बाय मिस्टेकली भी कहीं पर आप अपलोड ना कर दे या आपसे कोई गलती ना हो जाए डेटा को हैंडल करने के लिए, तो आपका वहाँ पे भी फोकस होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्या होता है उनमें अनएथिकल हैकर्स से। ओके, तो एथिकल हैकर्स जो होते हैं ना, वो लोग अपना नॉलेज का यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए या टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव करने के लिए। वेरस जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो मेलिशियस हैकर्स होते हैं, तो उनका इंटेंशन ही यही रहता है कि उनको फ्रॉड करना है, चोरी करना है या फिर मिसयूज़ करना है जो भी उनका नॉलेज है उसका। तो एक बेसिक डिफरेंस है एथिकल एंड अनएथिकल हैकर्स में। अभी अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर हमें एथिकल हैकर बनना है तो हमारे अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सा स्किल सेट आप में होना चाहिए, तो आपके लिए मेजरली इम्पॉर्टेंट है कि लिनक्स जो प्रोग्राम है आपको वो आना चाहिए, बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो लिनक्स बेस्ड होते हैं उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। देन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये आपको आनी चाहिए। जावा, पाइथन ऐसे कोई एक लैंग्वेज में आपको स्पेशलाइज्ड अपना नॉलेज गेन करना है। एंड आपको क्रिप्टोग्राफी का जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, अभी अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको एथिकल हैकर बनना है, तो एक क्वेश्चन तो आपके मन में अराइज हुआ ही होगा कि अगर आपको एथिकल हैकर बनना है तो आप किस तरह से बन सकते हो। अगर आपने 12th के बाद प्लान किया है ना, तो आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। बट अगर आपका प्लान है कि आपको पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है एंड नॉलेज गेन करना है पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, तो आप बेसिकली वहाँ पे BCA कर सकते हो, और एल्स आप BTech कर सकते हो या फिर CS कर सकते हो, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे कुछ डिग्रीज गेन करके आपको एक बार नॉलेज मिल जाएगा। इनफैक्ट प्रेफरेंस भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास इस तरह की डिग्रीज होती है। तो आपको इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी नॉलेज मिल जाता है एंड बेसिक जो कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आफ्टर डिग्री, आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, उसके बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो एथिकल हैकिंग के। ओके, अभी अगर बात हम कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स की, तो एक मेजर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है दैट इज़ CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। इसका सर्टिफिकेट आपको गेन करना है। एक बार आपको ये मिल गया ना, उसके बाद आप एथिकल हैकर बन सकते हो। और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास अगर होंगे तो आपका प्रोफाइल में और आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो आप उसमें CSP, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस जो होता है वो सर्टिफिकेट ले सकते हो। OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। इनफैक्ट और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपका प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि एज एन एथिकल हैकर आपकी लाइक करियर स्कोप्स कौन से आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, टेक सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हो। ऐसी अलग अलग टाइप के करियर स्कोप्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं एज एन एथिकल हैकर। सैलरी, सबका एक्साइटमेंट लेवल यही है कि सैलरी क्या है, राइट। तो एज अ फ्रेशर अगर मैं आपको कहा कि अगर आप कोई नॉर्मल छोटे ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हो तो बेसिक सैलरी आप 2 to 3.5 LPA आप लाइक अर्न कर सकते हो। बट अगर आप कोई बड़े लेवल की MNCs के इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो वहाँ पे आपका जो एज अ फ्रेशर पैकेज होगा ऑलमोस्ट 5 to 7 lakhs पर एनम होगा, ठीक है। अगर आपने डिसेंट अगर एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया 3 to 5 ईयर्स का, तो आपको जो हाइक मिलेगा वो ऑलमोस्ट 8 to 15 lakhs का होता है। एंड अगर आपको 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप 20 lakhs पर एनम अर्न कर सकते हो। अगेन सैलरी की अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो 30, 40 lakhs के पैकेज भी ग्रैब कर रहे हैं। तो अगर आप में डेडिकेटेड स्किल्स है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, सर्टिफिकेट्स है जो आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो डेफिनेटली आप वो भी एक डिसेंट पैकेज वहाँ पे अर्न कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए करियर ऑप्शंस के लिए, इसी तरह से न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।